अपने पितृ, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हम क्या विशेष करें इन श्राद्ध दिवसों में। श्राद्ध के दिवस में यदि हम गया जी धाम पितरों की मुक्ति कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। जब हमारे पितरों को, पूर्वजों को वैकुंठ धाम में निवास मिल जाता है तो वह देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसी दिन से हमारे पितृ देवता की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी दिन से हम अपने पितरों को पितृ देवता कहते हैं। उसी दिन से हमारे पितृ जो देवता की श्रेणी में आ गए हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारा जीवन सुख में चलता है। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याएं समाप्त होती चली जाती हैं और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं ना, जिन पर बड़ों का आशीर्वाद होता है उनका जीवन सफल हो जाता है। तो हम भी किसी के वंशज हैं, हमारे भी पूर्वज हैं जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप गया जी धाम में जाकर अपने पितरों का तर्पण करवा के उन्हें विष्णु धाम में स्थान दिलवाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहा जाता है किसी भी परिवार में यदि एक भी व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण कर लेता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। उसके परिवार के समस्त सदस्य सुखी हो जाते हैं। आपने पितृ तर्पण करवाया तो आपके परिवार में जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे आपका परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सभी सुखी हो जाते हैं। क्योंकि जब पितृदोष के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारा सारा परिवार दुखी होने लगता है और हमें समझ नहीं आता कि हम यहाँ क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आप या तो समस्त परिवार मिलकर इकट्ठे होकर गया जी धाम में जाकर अपने पितरों की मुक्ति कराएं, या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जिसके ज़्यादा समस्या होती है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में जो है और लोग तो सुखी हैं, सिर्फ हम ही दुखी हैं, पितर तो उनके भी हैं। हाँ, ये भी बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रहस्य है। जो व्यक्ति जिसको ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके वंशजों को उम्मीद होती है उसी व्यक्ति से, और वह बार बार उन्हें याद दिलाने के लिए उनके जीवन में इस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। जैसे हम अपने परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो बच्चा हमारा ज़्यादा ख्याल रखता है हम उसी को बार बार अपने कार्य के लिए कहते हैं, चाहे वह बच्चा परेशान हो या नहीं हो। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चाहे अपने लिए हमारे पास कुछ हो या ना हो, चाहे वो खुद सक्षम ना हो किसी चीज़ से, लेकिन जब उसके माता पिता पर मुसीबत आती है या उसके परिवार में किसी भी सदस्य पर मुसीबत आती है तो वह अपनी परवाह ना करते हुए भी अपने माता पिता की या अपने परिवार की सहायता अवश्य करता है। अब जो सहायता करता है, जो अपने परिवार का ख्याल रखता है, उसी से माता पिता भी या परिवार वाले भी उम्मीद रखते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में पितरों के कारण होता है। हमारे पितर भी जो है उन्हीं से उम्मीद रखते हैं जो संस्कारी होते हैं, जो सबके हित के लिए सोचते हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वह हमेशा सबके भले के लिए सोचते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति से, ऐसे ही सदस्य से, ऐसे ही अपने वंशज से उम्मीद रखते हैं हमारे पितृ। और जब हम उनका तर्पण कराते हैं तो सबसे ज़्यादा पुण्य भी उसी को प्राप्त होता है जो उनके तर्पण के लिए, उनके पिंडदान के लिए गया जी धाम तक पहुँचते हैं। और गया जी धाम ऐसा एक पवित्र धाम है जहाँ पर समस्त देवी देवता विचरण करते हैं। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। 09811738004